हाय दोस्तों, मैं प्रशांत मौर्य आप सभी का अपने चैनल लेट्स मिनट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की एग्ज़ाम डेट और SSC CHL की एग्ज़ाम डेट और UP SSC की एग्ज़ाम डेट, UP SSC में पेट के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ। आप लोग प्रैक्टिस सेट यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को GK GS का प्रैक्टिस सेट मिलेगा भी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इसके पहले हम दो दो वीडियो बना चुके हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो आप लोग कृपया कर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख लें। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए पहले क्वेश्चन। अब देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद, इसका ऑप्शन मेजर ध्यानचंद जी है। तो अब सी ऑप्शन है। अब हम मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर भारत सरकार ने 2012 से मनाना स्टार्ट किया था। खेल दिवस 2012 से मनाना है। 2012 में पहली बार खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। तो खेल दिवस 2012 से मनाना स्टार्ट हुआ। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो मतलब ये हॉकी से संबंधित थे। और अब देखते हैं कपिल देव 1983 के में वनडे वर्ल्ड कप में कप्तान थे जब भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था। कितना हो गया हम, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीता था। इतना हम इस क्वेश्चन से समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन है। केपटाउन। तो और अब दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है करेंसी? दक्षिण अफ्रीका करेंसी रेंड है। और लंदन कहाँ की राजधानी है? लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और यहाँ पर पाउंड चलता है। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है और यहाँ पर डॉलर चलता है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी वाशिंगटन थे। मॉस्को रूस की राजधानी है और रूस में रूबल चलता है। कितना हम दूसरे क्वेश्चन से जाने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गीता फोगाट एक पहलवान है जो कि कुश्ती से संबंधित है और ये हरियाणा राज्य से हैं। तो 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था और पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई की हैं। पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई की है। और अब देखते हैं कुछ खेल और उसके बारे में, खेल और ट्रॉफी के बारे में। अब देखते हैं जैसे कि खेल कुश्ती के ट्रॉफी हैं ओलंपिक, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। और कुश्ती के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं रवि कुमार, दिनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। इतना हो गए। और अब मुक्केबाजी की ट्रॉफी है ओलंपिक, विश्व मुक्केबाजी सुपर सीरीज। और इनके प्रमुख महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैरी कॉम। और टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है विंबलडन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैं। और हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है आगा खा कप। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल हैं। इतना हम जान गए इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में सोंडलो नृत्य जाना जाता है। कौन सा नृत्य? सोंडलो नृत्य। अब लद्दाख के बारे में हम जानते हैं। तो लद्दाख एक यूनियन टेरेटरी है जो कि 31 अक्टूबर
मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को बना था जम्मू कश्मीर से अलग होकर। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और उसके बाद इसे तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। एक जम्मू और कश्मीर और एक केंद्र शासित लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह है। लेह में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। इतना हम लद्दाख के बारे में जानते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए। अब निम्नलिखित में से ड्यूस क्वेश्चन किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द टेनिस से संबंधित है। कैसे? टेनिस से। अभी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम होगी, लेकिन जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम भी वीडियो बनाने में और जल्दी बनाएं। तो चलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं, जैसे कुछ कप और ट्रॉफियों के बारे में। क्रिकेट के बारे में जानते हैं। एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारा ट्रॉफी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट सीरीज है। इतना हम जान गए क्रिकेट के। अब हॉकी के बारे में जानते हैं। आगा खां कप, मेजर ध्यानचंद कप, नेहरू कप, रंगास्वामी कप। इतना हॉकी के बारे में हो गया। फुटबॉल के बारे में रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष कप, डूरंड कप। अब डूरंड कप आ गया, तो डूरंड कप और डूरंड लाइन किसके किसके बीच में है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो इतना हम जान गए। और टेनिस से है डेविस कप और फेड कप। इतना इस क्वेश्चन से हम जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब अकबर युवा थे तो उसके संरक्षक कौन थे? तो जब अकबर युवा थे तो उसके संरक्षक बैरम खान थे, जो कि हुमायूं के एक प्रमुख सेनापति थे। तो 1556 ईस्वी में जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो अकबर को राजगद्दी मिली। और 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो उसमें तो अकबर 13 साल के थे, तो इसलिए वो सिर्फ अकबर का नाम था। और उनकी बैरम खान के अगुवाई में हेमू और अकबर के युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू और अकबर का युद्ध हुआ था, जिसके सैनिक सेना नायक थे बैरम खान, जिसके सेनापति बैरम खान थे। तो इतना हम जान गए। और बैरम खान के पुत्र का नाम अब्दुल रहीम खान खाना मतलब रहीम दास था, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और बैरम खान की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी से अकबर ने शादी कर ली थी। तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में इतना हम जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुगलक वंश के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए। मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन 20 ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक के चांदी के सिक्के का नाम आदि था। क्या था? आदि नाम था। आदि नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे शासक थे, तुगलक वंश के दूसरे शासक थे। इतना हम जान गए इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? मतलब 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चौथी बार महिंद्रा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका में चौथी बार शपथ ली। तो ये 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना हम जान गए इस क्वेश्चन से। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे।
अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, मतलब टोटल 7 सदस्य थे। तो अब अंबेडकर जी को भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है और प्रारूप समिति 1947 में स्थापना की गई थी, इतना हम जान गए। और अपना संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इतना हम जान गए इस क्वेश्चन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य चौथे खेलो? तो हरियाणा जो है ये चौथे खेलो इंडिया का मेजबानी करेगा। 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाले हैं, तो जिसमें हरियाणा के पंचकुला में होगा। हरियाणा के कहाँ होगा? पंचकुला में। तो अब देखते हैं, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, बिहार की राजधानी पटना। इतने हम इसके बारे में जान चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंटर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रेंटर गांधी या सीमांत गांधी? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी या फ्रेंटर गांधी कहा जाता है। तो 1987 में भारत में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी थे। तो इनके बारे में इतना हम जान चुके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर डी है। ठीक। अब इसकी शुरुआत 2008 में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। और अब राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 11 अक्टूबर को। ठीक। अब उसके बाद 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। मतलब पहली उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ये पंडित जवाहरलाल या चिल्ड्रंस डे या इसे बाल दिवस भी कहते हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से हम इतना जानकारी ले चुके। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम में। तो असम और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक। असम की राजधानी दिसपुर। और राजस्थान में की राजधानी जयपुर है। यहाँ जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहा जाता है। यहाँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है भोजताल। इसलिए आप लोग इसे याद रखिए, यहाँ कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। इतना हो गया। हिमाचल प्रदेश में है सूरजताल झील। ये सूरजताल झील बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखें कि सूरजताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो हम झीलों के ऊपर भी वीडियो बना चुके हैं, तो कृपया आकर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डबल फॉल्ट का शब्द का प्रयोग डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है कबड्डी में किया जाता है। डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। तो कबड्डी बांग्लादेश की राजधानी भी है।
डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग टेनिस में किया जाता है, टेनिस में। टेनिस में। अब टेनिस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना 1 मार्च 1913 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक, अब इसके बारे में इतना जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब देखते हैं इसी में कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी है। और कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो भारत के पहले CDS कौन थे? तो भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत जी हैं, जनरल बिपिन रावत जी। तो CDS ये हो गए। तो आप लोगों को जैसे भारत के पहले महिला और पहली महिला और पहले पुरुष के बारे में वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो कृपया कर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में वहाँ से वीडियो ज़रूर देखें। तो अब देखते हैं CDS। अब नेवी डे कब मनाया जाता है? नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि एडमिरल करमबीर सिंह जी की हैं। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, जो कि मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं इसके अध्यक्ष। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप टेनिस से जुड़ा है, लॉन टेनिस से। तो डेविस कप लॉन टेनिस शब्द से जुड़ा है, तो इसका उत्तर हो गया लॉन टेनिस। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च शांतिकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है। अशोक चक्र 1 जनवरी 1952 से स्टार्ट हुआ था, जिन्हें पहला अशोक चक्र नर बहादुर थापा को दिया गया था। अशोक चक्र का फीता पीला होता है। इसके बारे में इतना हम जान चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तित्ती से हार गए? तो मोहम्मद गौरी 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तित्ती एक हैं। तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में हार गए थे। और अगले वर्ष तराइन के द्वितीय मतलब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इस क्वेश्चन से इतना जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल। और ईरान की राजधानी तेहरान है। अब देखते हैं रेनमिनबी कहाँ की राजधानी है। रेनमिनबी कहाँ की करेंसी? रेनमिनबी चीन की करेंसी है। चीन में 2 करेंसी, युआन और रेनमिनबी। तो रेनमिनबी का एक पार्ट युआन है। जैसे भारत में रुपया का पार्ट पैसा है, वैसे रेनमिनबी का पार्ट युआन है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक, अब रूबल रूस की राजधानी है। रूबल रूस की करेंसी है और रूस की राजधानी मॉस्को है। दिनार कुवैत का करेंसी है और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जी हैं वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष। ठीक, अब डेविड और सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। CEO, तो अब CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO को फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ? वाशिंगटन DC में।
इसका उत्तर बी है। अब जिनेवा में कहाँ कहाँ के, और इसका विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। जुलाई 1944 ईस्वी में। और अब जिनेवा के बारे में जानते हैं। तो जिनेवा में WHO और WTO का मुख्यालय है। WHO और WTO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय है। तो WHO का स्थापना कब हुआ था? WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। और WTO का 1 जनवरी 1995, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में है। और 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस इसी के उस पे उपलक्ष्य में मनाते हैं, जो कि इसका स्थापना हुआ था, तो इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं? तो पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली, ठीक। अब नीसेट कहाँ के संसद का नाम है? नीसेट इजराइल के संसद का नाम है, जो कि जेरूसलम है इजराइल की राजधानी, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और पार्लियामेंट कहाँ का है? पार्लियामेंट है भारत और ब्रिटेन के संसद का नाम। भारत और ब्रिटेन की संसद का नाम। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और मजलिस कहाँ की का है? तो मजलिस कहाँ के संसद का नाम है? ईरान के संसद का नाम है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, जो कि 1 जून 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जून 1981 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन रिपोर्ट जारी की जाती है? अब वन रिपोर्ट कब जारी की जाती है? प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में। तो वन रिपोर्ट जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। इसका उत्तर प्रत्येक 2 वर्ष हो जाएगा। तो अब इसको जारी कौन करता है? इसको जारी भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है, ठीक। और हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है। पहली बार 1987 में जारी किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चित सौरभ चौधरी किस खेल संबंधित हैं? तो सौरभ चौधरी शूटिंग से संबंधित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कितने राज्य की सीमा समुद्र से बनाती है? कितने राज्य की सीमा? 9 राज्य की सीमा जो है कि समुद्र से बनाती है। तो अब 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात है, जिसकी राजधानी गांधीनगर, और दूसरा महाराष्ट्र है, जिसकी राजधानी मुंबई, तीसरा गोवा है, जिसकी राजधानी पणजी, और चौथा कर्नाटक है, जिसकी राजधानी बंगलौर, पांचवा केरल है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु छठवां है, जिसकी राजधानी चेन्नई, 7वां आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, एक विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, 3 राजधानी आंध्र प्रदेश। और 8वां उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। 9वां पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि अपनी सीमा समुद्र के साथ बनाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतना हम जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी
2015 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। और अब संसद बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जानते हैं। अब प्रधानमंत्री, अब पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है, कोई भी बन सकता है कितनी भी आयु का, लेकिन उसे लोकसभा में जीत हासिल करना चाहिए, संसद में तो संसदीय चुनाव जीतना आवश्यक है। तो संसद चुनाव 25 वर्ष के पहले नहीं लड़ सकते, मतलब 25 वर्ष न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब इससे क्वेश्चन से हमें सीख मिलती है कि प्रधानमंत्री के चुनाव के बनने की न्यूनतम आयु कुछ भी नहीं है, उसका कोई संविधान में लिखा ही नहीं है कि कितने वर्ष पे बनाया जा सकता है, लेकिन 25 वर्ष से कम नहीं बन सकते, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे। जब तक लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे तब तक वो बनेंगे नहीं प्रधानमंत्री, तो सदस्य होना लोकसभा की जरूरी है। इतना हम इस क्वेश्चन के बारे में जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रपति पद का किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन है। ठीक, इस क्वेश्चन के बारे में इतना हम जान गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में पुरी में स्थित है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। अब कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा का वही मंदिर कहा जाता है। इसे नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक, इस क्वेश्चन के से अब इतना समझे। अब कुछ और मंदिरों के बारे में हम जान लेते हैं। तो कुछ और मंदिर हैं, जैसे कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, असम में गुवाहाटी में है, असम की राजधानी दिसपुर है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, मदुरई जो कि वैगई नदी के किनारे बसा है। और मदुरई तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इस क्वेश्चन के बारे में इतना हम जान गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का क्या नाम है? आप लोग इसे कमेंट में लिखिए। और कमेंट में आप लोग लिखिए वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं वहाँ का नाम लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।